Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सहर फातमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। केबल के तनाज़े पर फायरिंग। शहबाज शरीफ का सवाल। और गैस बहरान सर उठाने लगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि साइफर गुम हो गया है तो फिर छुप कैसे सकता है। वजीर आजम ने सवाल उठा दिया। तहकीकात का मुतालिबा करते हुए कहा कि अमेरिका में शायद साइफर के मंदरजात दुरुस्त हैं तो ये जुर्म है, इंक्वायरी होनी चाहिए। और शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी का शेड्यूल बता दिया है। कहा नवाज शरीफ अगले माह पाकिस्तान आ जाएंगे, कानून का सामना करके इंतखाबी मुहिम को क़यादत करेंगे और 3 दिन से पहले निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? वज़ीर आज़म आज एक बार फिर अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। पहली मुलाकात बेनतीजा रही, लेकिन एक और मजबूत उम्मीदवार सामने आ गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी फहरिस्त में शामिल हो गया। दोनों तरफ से 3 नाम दिए गए हैं, लेकिन हतमी फैसला नहीं हो सका। सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म साहब की दावत पे आज पहली नशिस्त हुई है, उसमें मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं और वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम दिए हैं। उस पर हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी मुशावरत हुई है। जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर आज़म साहब के, और इंशाअल्लाह ताला कल हमारी मुशावरत होगी और बहुत उम्मीद है कि कल की हमारी नशिस्त में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि मैंने कौन से नाम देने हैं और मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन से देने हैं। आज उन्होंने भी मशवरा करना है, मैंने भी मशवरा करना है, तो इसलिए आज तो मुझे कल पहले से पता था कि आज का मीटिंग कल पे जाएगी और वो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मैं और वज़ीर आज़म साहब किसी नाम पे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन वापस पहुंच गए। नवाज शरीफ 24 जून को दुबई रवाना हुए थे। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने शाही ख़ानदान समेत अहम शख्सियात से मुलाकात की। नवाज शरीफ लंदन में कुछ अर्सा क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। आइंदा 2 से 3 हफ्ते कई सियासी शख्सियात से मुलाकातें तय हैं। शहबाज शरीफ समेत अहम लीगी रहनुमा नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान से जाने वालों में ख्वाजा आसिफ समेत कई सीनियर रहनुमा शामिल होंगे। आम इंतखाबात रवा साल ना होने का खदशा इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर ही होंगे या पुरानी? इलेक्शन कमीशन ने रोजाना की बुनियाद पर सर्च जोड़ लिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों से मुतालिक रोजाना की बुनियाद पर इजलास हुआ। इजलास में 4 मेंबर्स इन कमीशन और सेक्रेटरी और कानूनी टीम ने शिरकत की है। ज़राए का कहना है कि कानूनी टीम ने कमीशन को नई हल्का बंदियां करने की तजवीज़ दे दी है। इलेक्शन एक्ट के तहत नई मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन के लिए हल्का बंदियां नागुज़ीर हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइंदा 1-2 रोज़ में नई हल्का बंदियों के ऐलान किए जाने का इम्कान भी मौजूद है। इत्तेहादी हुकूमत खत्म हो गई। कौमी असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराना होंगे। निगरान आने तक शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म रहेंगे, लेकिन 35 वफाकी वज़रा, 7 वज़राए मुमलिकत, 5 मुशीरान और 41 मुअव्विनीन पर मुश्तमिल काबीना के ओहदे खत्म हो चुके हैं। यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि इलेक्शन किसी वजह से मुलतवी नहीं होने चाहिए। इलेक्शन को किसी भी वजह से मुलतवी नहीं होना चाहिए। समझ नहीं आता सियासी जमातें इलेक्शन से क्यों भाग रही हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा PDM की बुनियाद आसिफ अली जरदारी ने रखी थी। मुझे नहीं समझ आ रही कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों इलेक्शन से भागना चाहती हैं। पॉलिटिशियन का काम है कि अवाम में जाए, अवाम की अदालत में जाए
आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे कि हम आपको वोट नहीं करते, किसी और जमात को वोट करते हैं। लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं, जो मैं समझता हूँ कि ये मरदमशुमारी की जो चीज़ है इसको अगले हुकूमत तक छोड़ दें। मेरी ज़ाती इसमें राय ये है। और अगली पार्लियामेंट को ये कहें कि आप आते ही, अगली हुकूमत आते ही इस चीज़ को जो है पहले एड्रेस करें विद इन 1 ईयर और फिर चले। इलेक्शन को मुलतवी नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों इलेक्शन से भागना चाहती हैं। PDM की बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें PDM की बुनियाद रखी गई थी। सिंध असम्बली आज तहलील हो जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। बलूचिस्तान असम्बली की तहलील की तारीख तय न हो सकी। ज़राए के मुताबिक आज या कल असम्बली की तहलील का इम्कान है। निगरां वज़राए आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन के नाम सामने आ गए। बलूचिस्तान में मीर नसीर बसंजो और उस्मान बादीनी मजबूत उम्मीदवार हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस छोड़ दिया। सूबाई असम्बलियों की तहलील की घड़ी आ गई। सिंध और बलोचिस्तान के निगरां वज़ीर आला का फैसला न हो सका। सिंध में हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने पत्ते शो कर दिए। पीपल्स पार्टी ने मुमताज जिया और मकबूल बाकर, जबकि MKM ने शुएब सिद्दीकी और यूनुस ढाका के नाम दिए हैं। GDA की जानिब से सफदर अब्बास का नाम सामने आया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कहते हैं 13 अगस्त सिंध असम्बली का आखिरी दिन है। लेकिन 13 तारीख जो है वो लास्ट डे है असम्बली का। अब चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर है, वो जब आएंगे कल तो वो फिर डिसीजन होगा। बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन जहरी का नाम पेश किया। वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजेंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट के दरमियान निगरां वज़ीर आला के नाम पर हतमी फैसले के लिए जल्द मुलाकात का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि बलूचिस्तान असम्बली 12 अगस्त तक तहलील हो सकती है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 19 अरकान ने वज़ीर आला को इस्तीफे पेश कर दिए हैं। वज़ीर आला ने पूरी काबीना को मुस्ताफ़ी होने की हिदायत की थी। काबीना अगले 3 दिन में तश्कील दे दी जाएगी और निगरां वज़ीर आला ने पूरी काबीना से इस्तीफे मांग लिए थे। काबीना के 19 अरकान ने वज़ीर आला को इस्तीफे पेश कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने काबीना अरकान को ओहदों से हटाने का हुक्म दिया था। वज़रा के साथ मुशीर और मुआवनीन खुसूसी भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कराची वालों के लिए बुरी खबर आ गई है। शहरी गैस के बदतरीन बहरान के लिए तैयार रहें। 12 से 27 अगस्त तक गैस की सप्लाई में 107 mm गैस की कमी का सामना होगा, जिससे घरेलू और कमर्शियल इंडस्ट्री कैप्टो पावर शदीद मुतासिर होंगे। 8 दिन मुकम्मल शटडाउन होगा। OGDCL ने कंचपा साखी गैस फील्ड के लिए प्लान जारी कर दिया है। गैस फील्ड की 16 दिनों के लिए 3 मराहिल में हाई टेंशन की जाएगी। कराची वालों के लिए बुरी खबर। शहरी गैस की बदतरीन बहरान के लिए तैयार हो जाएं। 12 से 27 अगस्त तक गैस की सप्लाई में 107 mm गैस की कमी का सामना होगा। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि कराची में पोलियो वर्कर्स भी गैर महफूज। कोरंगी 2.5 नंबर पर इंसदाद पोलियो कतरे पिलाने वाली खवातीन को लूट लिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान खवातीन से मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। खवातीन ड्यूटी करके घर वापस जा रही थीं कि पुलिस के मुताबिक किसी किस्म की कोई शिकायत ताहाल दर्ज नहीं हुई। सोमिया सिविल जज की अहलिया है। वकील की अदालत में दलील। जज ने कहा इस बात को यहाँ छोड़ दें, यहाँ सोमिया मुलजिमा है। रिजवाना तशद्दुद केस में जज की अहलिया की दरखास्त जमानत मसनुख कर दी गई है और मुलजिमा के वकील ने दलाइल में कहा कि जज की फैमिली को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। 23 जुलाई को बच्ची सही सलामत वालिदा के हवाले की गई है। जब बच्ची हवाले की गई तो सर में कीड़े थे, ना पसलियाँ टूटी हुई थी और जज शाइस्ता कुंडी ने इस्तफसार किया कि फिर बच्ची को किसने जख्मी किया। वकील ने कहा कि उस कहानी में कोई नहीं जाना चाहता और कोई नाम भी नहीं ले रहा। अदालत को बताया गया है कि बच्ची मुलाजमत पर नहीं थी। जज ने इस्तफसार किया कि क्या मुलाजिमा नहीं थी तो क्यों रखा गया था। वकील सफाई ने बताया कि पढ़ाने और वेलफेयर के लिए बच्ची को लाया गया था। बच्ची की उम्र 16 साल थी और इसलिए स्कूल में दाखिल नहीं करवाया गया। बच्ची को घर में कारी और ट्यूटर भी पढ़ाने आता था। अमेरिका से जुनैरा नामी खातून भी इमदाद भेजती थी। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जिसके इलाके काहना में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। घरेलू मुलाज़िमा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। 22 साला अक्सा की लाश पंखे से लटकी हुई मिली।
अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में पंजाब फॉरेंसिक ने मौत को खुदकुशी करार दे दिया था। कोट लखपत में फार्मेसी में डकैती की वारदात पेश आई। CCTV मंजर आम पर आ गए। फुटेज में देखा जा सकता है 2 मुसल्लह डाकू गन पॉइंट पर लाखों की रकम लूट कर फरार हो गए। शादमान के इलाके में पैसा निकलवाने वाले शहरी को भी डाकू ने लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार 2 डकैत 3 लाख छीन कर फरार हो गए। उधर मेलसी में पेट्रोलिंग पुलिस और डकैतों में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। 3 फरार होने में कामयाब हो गए। आम शहरियों के बाद अब अदाकाराएं भी शहर कायद में गैर महफूज। अदाकारा सरहाज खैर के 7 उबाश नौजवान ने ज़्यादती की कोशिश की। अदाकारा ने पुलिस को बयान दिया कि वो ज़रूरी काम से मार्केट गई। वापसी पर उबाश शख्स ने उनका पीछा किया। रास्ते में आवाज़ें भी कसता रहा, यहाँ तक कि घर पहुँच गया। अदाकारा का कहना था कि मुलजिम ने अदाकारा के साथ दस्तराजी की, इनके कपड़े फाड़ दिए। अदाकारा ने घर की घंटी बजाई और शौहर को बुलाया। मुलजिम ने अदाकारा के शौहर से हाथापाई भी की। ताहम मोहल्लेदारों की मदद से मुलजिम आसिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। और कराची में सफाकाना कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रेंट ए कार के दफ्तर में तशद्दुद से नौजवान की हिलाकत के इल्ज़ाम में 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने 8 अगस्त को अदील को तशद्दुद के बाद शोरूम में बंद कर दिया था। मुलजमान के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और मुलजमान ने दौरान तफ्तीश बताया कि दौरान तफ्तीश अदील ने 16 लाख रुपए देने थे जो इसने अभी तक नहीं दिए। कराची में कानून कैद जराइम पेशा दंदनाने लगे। अबुल हसन अस्फहानी रोड के करीब डाकुओं से दो बदू मुकाबला। लुटेरों की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए। दूसरा अहलकार और एक राहगीर जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू भी जख्मी हुआ जो अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। फायरिंग का निशाना बनने वाले मोटरसाइकिल सवार अहलकार इलाका गश्त पर मामूर थे, जिन्हें शहरी ने मोटरसाइकिल छीनने से मुतालिक इतला दी थी। बदतरीन बेहिसी ने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। गैर मुल्की कोहे पैमाओं की मददगार के तौर पर साथ जाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के मोहम्मद हसन हादसे का शिकार। हसन 3 घंटे तक रस्सी से उल्टे लटके रहे, लेकिन किसी कोहे पैमा ने मदद न की। तमाम कोहे पैमा शोहरत और कामयाबी के लालच में अपने कारवां के साथ मोहम्मद हसन को लटकता छोड़कर आगे बढ़ते रहे और मखसूस बुलंदी तक जाकर वापसी के सफ़र में मोहम्मद हसन की लाश के ऊपर से गुजरे। एक ऑस्ट्रेलियावी कोहे पैमा टीम ने बाद में जाकर मोहम्मद हसन की लटकी हुई लाश को पुली की मदद से खींचा और उनकी सांस बहाली की कोशिश की, लेकिन सख्त सर्दी और दुश्वार मौसम के बायस इत्तेहादी हुकूमत ने जाते जाते यूटिलिटी स्टोर्स की सब्सिडी ही ख़त्म कर दी है। आटा, घी, दाल और चावल की कीमतों में इजाफा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 20 रुपए फ़ी किलो महंगी कर दी गई है और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहकीन के लिए चीनी 30 रुपए महंगी कर दी गई है। दाल, मसूर और सफ़ेद चने की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया है और टोटा चावल फ़ी किलो 12 रुपए महंगा कर दिया गया है। घी की कीमत में 53 रुपए इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफे का इतलाक आज से होगा। कराची होलसेल मार्केट में चीनी 3 रुपए फ़ी किलो महंगी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस का फैसला महफूज किया था। बेंच के दीगर अराकीन में जस्टिस एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर शामिल थे। गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, एक आइनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नज़रअंदाज करें। अपील का हक देने के लिए बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। नजरसानी और अपील को एक जैसा कैसे देखा जा सकता है। दरख्वास्त गुजारों ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थीं। सिंध हुकूमत के 140 से जायद महकमों में नई भर्तियों को सिंध हाई कोर्ट ने रोक दिया। नई भर्तियों के खिलाफ दरख्वास्त MQM ने दायर की थी। MQM ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सिंध हुकूमत की मुद्दत 11 अगस्त 2023 को ख़त्म हो रही है। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में गैर कानूनी भर्तियाँ शुरू कर दी हैं जो इंतखाबी धांधली के ज़ुमरे में आती हैं। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत को भर्तियों से रोकते हुए 30 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया। सिंध में 15 साल हुकूमत की, लेकिन आज भी शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। कराची में पानी की बूंद बूंद को शहरी तरस रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, कराची पर हुकूमत करने वाली जमात अवाम का सामना करने के काबिल नहीं।
जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, इसने मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी, गैर कानूनियत, लाकानूनियत और अकरबा परवरी, गुजरा की भर्ती, अशराफिया की अय्याशी और आवाम के ऊपर बिजली के बम, पेट्रोल के बम और इसके सिवा कुछ भी नहीं दिया। मजीद IMF की गुलामी का शिकंजा कसते चले गए ये, और कहते ये हैं कि IMF के प्लान में जाना इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क दिवालिया हो गया है, होने वाला है, और जब उसके प्लान में जाते हैं तो मजीद दिवालिया होने की तरफ चले जाते हैं। यहाँ आपको बताएं कि आज़ादी का दिन करीब आते ही मुल्क भर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई है। शहरी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। कोई झंडे और बैजेस ले रहा है तो कोई कौमी परचम खरीद रहा है। शहर शहर जश्न आज़ादी से मुतल्लिक अशिया की खरीदो फरोख्त के स्टॉल्स लग गए हैं। खबर देते चले मौसम की सूरत हाल के हवाले से मुल्क में मानसून का स्पेल अपना रंग दिखा रहा है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में रात गए तेज़ हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस मुतादिद दरख्त गिर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम शुमाली मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में भी मौसम अब्र आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश हो सकती है। यूनिलीवर पाकिस्तान और हेड्स पाकिस्तान ने सैलाब मुतासरा देहातों में खुशियां लौटा दी। ठट्टा के गांव ईसा को मॉडल विलेज में तब्दील कर दिया। यूनिलीवर और हैंड्स पाकिस्तान की शराकत दारी, उठाई सैलाब से तबाह हाल देहातों की बहाली की जिम्मेदारी। 2022 के तबाहकुन सैलाब में ईसा रीजनो गांव में तबाही आई। यूनिलीवर ने हैंड्स पाकिस्तान का हाथ थामा और गांव के बासियों की खुशियां लौटा दी। यूनिलीवर पाकिस्तान ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में मॉडल कम्युनिटी तश्कील दी और एडॉप्ट ए विलेज का ऐलान किया था, जिसके तहत यूनिलीवर पाकिस्तान ने ठट्ठा और डीजी खान में गाँव की बहाली की जिम्मेदारी उठाई। हैंड्स पाकिस्तान के साथ इस सिलसिले में यूनिलीवर पाकिस्तान ने शराकत दारी बनाई और इस मंसूबे के तहत मजबूत कम्युनिटीज का कयाम अमल में लाया गया। मॉडल विलेज में पायदार मकानात, पीने का साफ पानी, तवानाई और तालीम की फरहमी, यकीनी वॉश बुनियादी ढांचे बनाए गए हैं और 90 मकानात तैयार किए गए हैं। फलाही कामों में लाइफ बॉय ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि क्रिकेट बोर्ड ने एक साल में 3 चेयरमैन तब्दील कर दिए हैं। ऐसे क्रिकेट में तरक्की नहीं हो सकती। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की बोल न्यूज से बातचीत, क्या कहा अब भी जान लीजिए। मैं नहीं समझता कि इतना चेंज जो है वो सही होना चाहिए। आपके 8 महीने के अंदर 3 चेयरमैन चेंज हो गए। मैं ये चाहता हूँ कि सिस्टम ना हिले, किसी फेसेस चेंज होते रहे, सिस्टम ना हिले, उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। कोई भी नया चेहरा है वो ये ना समझे कि मैं आ गया तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं, आप उस सिस्टम को फॉलो करो जो पहले बने हुए। और यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी के बयान पर उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया। एशिया कप और अफगानिस्तान सीरीज के लिए सिलेक्ट न होने पर शुरू हुई कहानी। शाहनवाज धानी ने भी की आसरा किए बगैर जहर अफशानी, ट्वीट दाग दिया। कहा, चीफ सिलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सहाफी ने मेरे बारे में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। अपने पैगाम में धानी ने कहा, लगता है मैं पाकिस्तानी बॉलर नहीं हूँ। जराये के मुताबिक शाहनवाज धानी की जानिब से जारी बयान पर पीसीबी मैनेजमेंट शदीद नाराज है। पीसीबी जराये का कहना है कि किसी खिलाड़ी को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो सहाफियों और सिलेक्शन कमेटी पर बिला वजह तनकीद करे। जराये ने मजीद कहा, पीसीबी ने शाहनवाज धानी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। ताहम बोर्ड का लीगल डिपार्टमेंट आज फास्ट बॉलर के बयान पर बहस करे। शोबिस अदाकारा महविश हयात का खूबसूरत अंदाज, घुंघरियाले बाल और फैंसी लिबास में अदाकारा ने वीडियो शेयर कर दी। और गुलकारा आयमा बेग के नए गाने की सोशल मीडिया पर धूम। रिलीज के चंद घंटों में ही हजारों सारिफीन ने गाने को खूब सुना। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे खतरनाक साए हर जगह नजर आने लगे। हॉलीवुड हॉरर फिल्म डोंट लुक अवे का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 1 सितंबर को रिलीज की जाएगी। इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल न्यूज और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार,
फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।